बच्चों की देवी तो सरस्वती है। बच्चों की देवी तो देवी सरस्वती है। क्या होती थी क्या? इनको यहाँ से वहाँ चलो। परसों की मना तोड़ी क्या पढ़ गए, मास्टर बन गए। जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे प्रोग्राम बंद होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। नहीं, पूजा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे पूजा। क्या करोगे आप? नहीं करोगे पूजा। करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। दादागिरी है। हाँ, सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो ठीक। दिया कुछ भी तो लगाती है। दिया से क्या मतलब है? हमें दिया नहीं लगाना। हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा पता नहीं है तुम्हें? हिंदू क्या है यहाँ पे? जय भीम सभी साथियों को। राजस्थान में एक स्कूल में 26 जनवरी को एक मामला आया है जो कि सरस्वती वर्सेस सावित्रीबाई फुले। अब सरस्वती का क्या योगदान है शिक्षा में और सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान है शिक्षा में, उस पर ही बहस हुई और एफआईआर करके कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। बात यह है कि 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था और संविधान लागू होने के बाद तमाम उन लोगों को बोलने का, कहने का एवं घूमने का, फिरने का, धर्म को अपनाने का, धर्म को छोड़ने का एवं तमाम वो अधिकार संविधान के लागू होने के बाद मिल गए थे। इसी तर्क पर वहाँ की टीचर हेमलता जी ने 26 जनवरी को जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने या वहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट ने जब सरस्वती जी की तस्वीर लगाई और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर, हेमलता जी ने बोला कि सरस्वती की नहीं, यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की तस्वीर होना चाहिए। तो कुछ वहाँ के स्थानीय लोग इस चीज़ का विरोध करने लगे कि सावित्रीबाई फुले कौन है, इनका क्या योगदान है। तब हेमलता जी ने बोला कि सरस्वती जी का क्या योगदान है। ना उनके पास कोई डिग्री है, ना कभी वो स्कूल में गई हैं, ना उनने कभी पढ़ा है, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी ने स्कूल भी गई, पढ़ा भी, पढ़ाया भी है और स्कूल भी खोला है। ये सावित्रीबाई फुले और सरस्वती, इनका नाम एक जैसा लग रहा है, सरस्वती सावित्री, सरस्वती सावित्री। इसी के चक्कर में कुछ लोगों ने पहले सावित्री जी को सरस्वती में परिवर्तन कर दिया और इसी के चक्कर में सरस्वती जी को सावित्री जी को नकारने का कारण ये है। इसीलिए सावित्रीबाई फुले जी को नकार दिया, बल्कि कुछ महिलाएं 90% महिलाएं सावित्रीबाई फुले जी को नहीं जानती हैं, जिनका योगदान महिलाओं को शिक्षा पर सबसे ज़्यादा था और स्कूल खोला, पढ़ाया और हर समाज की महिलाओं को, हर धर्म की महिलाओं को पढ़ाया था। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी को कोई नहीं जानता है महिलाओं में।
बाकी कुछ टाइम पहले, कम से कम 5 से 8 साल पहले मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया किताबों को, तो धीरे धीरे समझ में आया कि सारा फंडा यहाँ पर है। इसी विवाद को आज FIR होकर उन लोगों को जिन्होंने हेमलता जी को रोका है, सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर लगाने से उन पर मुकदमा दायर हो गया है। यहाँ पर यह तथ्य है, सावित्रीबाई फुले जी का एक प्रमाण है कि उनने सभी धर्म जाति के लोगों को पढ़ाया है, स्कूल खोला है, उनने खुद पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर माता सावित्री फुले जी के अपोजिट सरस्वती जी को सामने खड़ा कर दिया है, जिनने ना ही कभी स्कूल गई हैं, ना ही कभी पढ़ाया है, ना ही खुद पढ़ी हैं। सिर्फ इसी दोनों के डिफरेंस में यह विवाद हुआ था। गांव के लोग कह रहे थे कि सरस्वती जी की मूर्ति रखें, और यहाँ पर मैम वहाँ की शिक्षक बोल रही थी कि यहाँ पर सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर लगे, जिनका महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले जी का है, जिन्होंने पढ़ाया है, पढ़ी है और स्कूल खोला है। तथ्यों के आधार पर FIR हो गई है और अरेस्ट भी हो गए हैं। दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं, कौन कितना पढ़ा हुआ है। अब देख सकते हैं कि दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन था। FIR होने के बाद यह साबित हो गया कि शिक्षा देने वाली और हर महिलाओं को बराबर पढ़ाने वाली, लिखाने वाली, स्कूल खोलने वाली सावित्रीबाई फुले जी की इस डिबेट में जीत होती है। और उन लोगों ने, जिन लोगों से लड़ाई झगड़ा या कुछ बातें हुई हैं, उनको पुलिस ने FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लिया है। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि आपको किनको पढ़ना चाहिए और किनको समझना चाहिए। और अगर अच्छी ये वीडियो लगे तो आप लोग किसी जागरूकों को शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।